हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो कि आपके नीट पीजी के स्कोर को डबल कर देगी। ठीक है, तो मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपको ऐसी बुक बताऊंगा कि जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा ही होगा नीट पीजी में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ लोगों के साथ क्या दिक्कत आ रही है कि उनका स्कोर 450 500 के पास आके अटक गया है जीटीज में। सिर्फ 120 130 तक करेक्ट होते हैं, 140 तक करेक्ट होते हैं। बट अगर आपको एक अच्छी सीट चाहिए, एक अच्छी ब्रांच चाहिए, तो 600 मार्क्स तो आपके जरूरी है। अबव 600 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों ने मेन नोट्स पढ़ लिए होंगे या आरआर पढ़ा होगा, या तो आरआर पढ़ा होगा या मेन नोट्स पढ़े होंगे। लेकिन इसके बाद आपका आपने जीटी दिया होगा तो उसमें या 130 करेक्ट हो रहे हैं या 140। इसके बाद क्या? ठीक है, तो एक ऐसी चीज मैं बताने वाला हूं जिसे सुन के आप हैरान रह जाओगे कि आपके जो मेन नोट्स हैं, सपोज ये मेन नोट्स हैं, ये सिर्फ आपको इससे ऊपर ले जा ही नहीं सकते। ठीक है, इससे ऊपर जो ये फिर 500 मार्क्स से ऊपर आपके मेन नोट्स आपको ले जा ही नहीं सकते। अगर आपको 500 मार्क्स से अबव जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी जीटी रिव्यू बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे साथ भी क्या प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं मेरा लास्ट टाइम मैंने नीट पीजी दिया। ठीक है, मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई लास्ट ईयर और मैंने जब नीट पीजी दिया तो क्या हुआ कि मेरा स्कोर भी 480 500 तक ही जा रहा था। मैंने 2 बार मेन नोट्स पढ़े मैरो के, फिर भी मेरे 500 तक ही स्कोर जा रहा था। अब उससे आगे मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट करा एक नई स्ट्रेटजी, बहुत ही अलग मैंने सोचा। सबसे मैंने जो भी जीटी दिया उसके की पॉइंट्स जो थे मैं एक रजिस्टर में लिखता गया। जैसे ही जीटी दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 2-3 घंटे में उसके जो भी की पॉइंट्स थे, जो भी वैल्यू पॉइंट्स थे, काम की चीजें थी, वो एक रजिस्टर में लिखता गया। और जब मैंने ऐसे करते करते, मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत सारे जीटीज रिव्यू कर लूंगा, जब ऐसे करते करते मैंने 40 to 50 जीटीज रिव्यू किए। ठीक है, मैं यही करने लग गया। फिर नोट्स तो मैंने छोड़ दिए, उससे तो मेरा स्कोर बढ़ा नहीं। फिर तो मैंने क्या किया, 40-50 जीटीज जब रिव्यू किए तब मेरा स्कोर 580 to 600 तक जाने लग गया। 620 तक भी गया था। 580 to 600 मेरा स्कोर जाने लगे जब मैंने 40 to 50 जीटीज रिव्यू किए। तो क्योंकि मेरा स्कोर बढ़ रहा था तो मैंने क्या किया कि जो है, ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ मेरा स्कोर था 480। उसके बाद जब मैंने जीटीज रिव्यू किए तो मेरा 590 के अराउंड चला गया एवरेज स्कोर। ठीक है, ये 0 जीटी रिव्यू करने पे है, ये 50 जीटीज रिव्यू पे है। इसके बाद जब मैंने 115 जीटीज रिव्यू किए मैरो के, लास्ट टाइम अप्रैल तक आते थे, मैंने 115 जीटीज रिव्यू कर चुका था मैं, 115 जीटीज। तो इसके बाद जब मैंने जीटी दिया तो उसमें मेरा स्कोर आया 750। ठीक है, यू कांट इमेजिन कि 480 से 750 चला गया स्कोर। और जब मैंने ठीक है, तो जब मैं 750 गया मेरा स्कोर, तो मेरा मैरो के ग्रैंड टेस्ट में फर्स्ट रैंक था। ठीक है, और मेरे पास मैरो वालों का कॉल आया, उन्होंने मुझे एक ऐसे ग्रुप में ऐड किया जिसमें मैरो की फैकल्टी थी, 19 के 19 सब्जेक्ट की फैकल्टी थी उसमें, और हम डायरेक्टली डाउट्स पूछते थे मैरो की फैकल्टी से। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, और तो मैरो का जो फर्स्ट रैंक आया उसके बाद ऐसा हुआ, उन्होंने एक टी शर्ट भी भेजी। ठीक है, वो मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये सब क्यों हुआ, जीटीज रिव्यू करने की वजह से। अब आपके पास काम की चीज पे आते हैं। ठीक है, ये तो मेरी स्टोरी थी। तो उसके बाद काम पे आते हैं। काम की बात करते हैं कि आपके कैसे स्कोर बूस्ट होंगे। क्या आप 115 जीटीज रिव्यू करेंगे? ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी मैंने की। आपके लिए एक बहुत ही इजी चीज मैंने कर दी, जो ये मेरी 115 जीटीज वाली बुक है, 115 जीटीज की बुक, ये मैंने क्या किया, 115 जीटीज की बुक मैंने पब्लिश कर दी है। टाइप करवा के मैंने पब्लिश कर दी है, इसके जो भी की पॉइंट्स हैं। अब इसमें क्या क्या है, इसमें जीटी रिव्यू बुक में 115 जीटीज के की पॉइंट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं सारे। ठीक है, और इसके बाद ये जो मैंने बुक पब्लिश की है, इसके अलावा और क्या है, इमेज बैंक है, जिसके अंदर सारी इमेजेस हैं, आज तक जितनी भी इमेजेस आई हुई हैं पीवाईक्यूज को मिला के, उनके नीचे उनके की पॉइंट्स भी हैं। तो इमेज बैंक हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक है। जब मैंने क्वेश्चन बैंक किया था मैरो का, 1 महीने में खत्म किया था, तो उसके भी की पॉइंट्स में लिखता जाता था, मेरी आदत बन चुकी थी। तो क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक है जिसमें उसके की पॉइंट्स हैं, और पीवाईक्यूज की बुक है। इसमें 25 साल के पीवाईक्यूज हैं, 2000 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा पैकेज है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इस पैकेज से 90 to 100 क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली थे। मेरे पूरे पैकेज से 100 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन थे। नीट पीजी 2025 में जैसे ही पहला क्वेश्चन आया मेरे पास नीट पीजी का, नीट पीजी में मैं लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा नीट पीजी 2025, तो जैसे ही पहला क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन देखते ही समझ गया मैं आंसर। उसमें लिखा हुआ था मॉस्किटो विद पाल्मेट हेयर्स ऑन द एब्डोमेन हैविंग नो साइफन ट्यूब एंड लाइंग पैरेलल टू वाटर सरफेस। जैसे ये लाइंस आई तो मैं समझ गया एनोफ्लीज था, क्योंकि मैं उसको पहले भी मेरी जीटी रिव्यू बुक में पढ़ चुका था। ऐसे ही जब क्वेश्चन आया टेंडेंस एंड थोमास, तो मुझे पता चल गया टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया है, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ चुका था। जैसे ही 5 लाइन का क्वेश्चन आया उसमें काम की चीज थी ऑरेंज टॉन्सिल्स, ABCA1 म्यूटेशन, डिक्रीज HDL, तो आंसर क्या आ गया टेंजियर डिजीज। ठीक है, ऐसे न्यूमरस एग्जांपल है, न्यूमरस ऐसे 50,000 की पॉइंट्स कवर कर रहे हैं मेरा पूरा पैकेज, 50,000 की पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक, दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी नीट पीजी एस्पिरेंट, ये बुक तो आपको पढ़ के ही जानी चाहिए। अभी काफी लोगों ने मेरी बुक खरीदी है, तो 15 दिन के अंदर ही उन्होंने सिर्फ 700, पूरे पैकेज में 4000 फ्लैश कार्ड्स हैं। तो जिसने मेरी बुक खरीदी अभी, उनका फीडबैक आता है कि सिर्फ 15 दिन उन्होंने बुक को पढ़ा और 700 फ्लैश कार्ड ही पढ़े हैं अभी तक, और उससे उनका 100 प्लस 110 प्लस चला गया जीटी में स्कोर। सपोज उनका 400 मार्क्स आते थे तो उनके 500 520 तक आने लग गए। और जब ये पूरा पैकेज पढ़ेंगे, 4000 फ्लैश कार्ड्स पढ़ेंगे, तब उनका जो स्कोर है वो एक अलग लेवल पे होगा, 600 क्रॉस कर चुका होगा, है ना, 600 650। तो अगर आप, दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी पीजी एस्पिरेंट। ठीक है, आई पब्लिश्ड दिस बुक फॉर यू गाइस। एंड अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, तो इस पूरे पैकेज का पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थिंग इज कि आपको ये स्ट्रेटजी कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, जो भी टॉप रैंकर्स हैं वो स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, और वो आपको कभी नहीं बताएंगे ये स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आई हैव डिस्क्लोज दिस। और ऐसा नहीं है कि आपको 115 जीटीज रिव्यू करने पड़ेंगे खुद, मैंने पहले से ही वो आपके लिए इजी बना दिया है, सारा फ्रेम करके बुक में पैकेज में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।